नमस्कार, जय हिंद। मैं नंदू सिंह और आप देख रहे हैं मन की बढ़ास सबके साथ। और आज हम चर्चा करेंगे भारत की शिक्षा व्यवस्था पर। अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें व्यवस्था कम और अव्यवस्था ज़्यादा हो गई है। यूँ कह लो कि इसका हाल एक बीमार हाथी की तरह है जो भारी भरकम खर्चीली तो है पर लाभ कुछ भी नहीं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से अच्छी तो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था थी, जिसमें शिक्षा के साथ साथ जीवन के नैतिक मूल्यों को महत्व दिया जाता था। प्राचीन समय में प्रतिवर्ष हजारों छात्र विदेशों से नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए यानी कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जबकि आज लाखों छात्र भारत से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेशों को जा रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, जिस पर आजकल प्राइवेट स्कूलों का कब्जा है। यूँ कह लो कि प्राइवेट स्कूल आज विद्यालय नहीं, मॉल हो गए, जहाँ कपड़े बिकते हैं, जूते बिकते हैं, मोजे बिकते हैं, किताबें बिकती है, ट्यूशन के मास्टर बिकते हैं और अंत में बिकती है शिक्षा। और ये सारा सामान लागत मूल्यों से कई गुना ज़्यादा दामों पर बेचा जाता है। कोरोना के इस विपत्ति काल में स्कूल वालों ने इस शब्द को तो सार्थक कर दिया कि वो कोई शिक्षा संस्थान नहीं बल्कि एक बिजनेस माइंड से बिजनेस हब चला रहे हैं। और बिजनेसमैन का तो एक सिंपल सा मोटो होता है, लाभ कमाना, चाहे स्थिति कुछ भी हो। जिस तरह स्कूल वाले फीस के लिए फ़ोन करके धमका रहे हैं, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फीस मांग रहे हैं या फिरौती। स्कूल वालों को समझना चाहिए कि जब आप 20 साल से स्कूल चलाकर टीचर को 3 महीने की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं तो वो माता पिता किस प्रकार से फीस भरेंगे जो इस विपत्ति काल में बेरोजगार हो चुके हैं। क्या उनके पास नोट छापने की मशीन लगी हुई है? जरा सोचिए कि कैसा लगता होगा उन माता पिताओं को जब स्कूल वाले फ़ोन करके उन्हें जलील करते होंगे। आइए अब बात करते हैं भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था की। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्ज़रलैंड की आबादी से ज़्यादा भारत दुनिया को इंजीनियर दे चुका है। और तो और नेपाल की आबादी से ज़्यादा तो हर साल यहाँ से ग्रेजुएट निकलते हैं। ये तो बात हुई प्रोडक्शन की, और प्रोडक्शन करने में हम कितने आगे हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है। चलिए अब बात करते हैं क्वालिटी की। तो टेक महिंद्रा के सीईओ के अनुसार भारत के टॉप 10 आईटी कंपनीज 6% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर करती है। अगर बात करें मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स की तो एसोचैम के अनुसार यानी कि एसोचैम के आंकड़ों के अनुसार 93% एमबीए ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल हैं। यानी कि कहा जाए तो चाहे तो वो बेरोजगार हैं या फिर उनको उनकी योग्यता के अनुसार सैलरी नहीं मिली। सबसे ज़्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस करने के बाद भी इंडिया इनोवेशन में पिछड़ा हुआ क्यों है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि आज की शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पर सिर्फ सिलेबस को रटने पर ध्यान दिया जा रहा है। सालों से घिसा पिटा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जिसमें कि इनोवेटिव सोच रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसकी एक वजह और भी है, टीचर की योग्यता, यानी कि बिना योग्यता के टीचर का होना, जो कि भ्रष्टाचार के सारे टीचर बने हुए हैं। अगर टीचर ही भ्रष्ट होंगे तो शिक्षा भी तो भ्रष्ट ही मिलेगी। हमारे देश की एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ शिक्षक कोई नहीं बनना चाहता। यहाँ ज़्यादातर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, और ये सभी नहीं बन पाते तो भैया चलो अब टीचर बन जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है कि टीचर के प्रोफेशन में एक अच्छी सैलरी पैकेज का ना होना। अगर इंडिया में आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो एक प्रोफेसर का एवरेज सैलरी पैकेज जो होता है वो 50 से 70 हज़ार पर महीना है। लेकिन वहीं
वहीं आपके हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ में ये 15 से 16 लाख एवरेज है। आने वाले 5 से 10 सालों में दुनिया इतनी बदल जाएगी कि करंट एजुकेशन सिस्टम रिलेवेंट नहीं रहेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीज़ों के बारे में कितने लोग जानते हैं? दुनिया ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, लेकिन हमारे देश में 1 से 2% लोग ही इसके बारे में जानकारी रखते हैं। भारत को अगर फिर से विश्व गुरु बनना है तो शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की ज़रूरत है। भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर हम अभी भी ये बहाना बनाएं कि भारत काफ़ी लंबे समय तक गुलाम रहा, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, तो हमें अब इन बातों से ऊपर उठना होगा। ये बहाने गलत हैं। अंत में जाते जाते मेरे मन की भड़ास, याद रखिएगा, वक्त सबका बदलता है। जिस मोबाइल को स्कूल से बेइज्जत करके निकाला गया था, जिस मोबाइल को स्कूल से बेइज्जत करके निकाला गया था, वही मोबाइल आज स्कूल चला रहा है। जय हिंद, जय भारत।